हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे इस HTML के बिगनर्स ट्यूटोरियल के पार्ट 3 में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे HTML फाइल में इमेज कैसे लगाया जाता है। मीन्स वेब ब्राउज़र में हम लोग इमेज किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इमेज का लोकेशन किस तरीके से दिया जाता है ताकि प्रॉपर वे में हमारा इमेज वेब ब्राउज़र पे शो हो। वो सारी चीज़ों को, हर कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में जो फाइल में हम लोग एडिट कर रहे थे उसी फाइल पे आगे कंटिन्यू करेंगे, HTML के फाइल पे। तो यहाँ से मैं नोटपैड में इसे ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में अभी हम लोग नोटपैड ही एडिटर सीखने के लिए नोटपैड एडिटर ही यूज करेंगे। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग कैसे यूज होता है। हेडिंग टैग टोटल 6 तरीके के होते हैं। सेंटर टैग के बारे में देखा था, पैराग्राफ टैग के बारे में, और डिवीजन टैग के बारे में देखे थे। बी टैग बोल्ड के लिए यूज होता है, यू टैग अंडरलाइन के लिए यूज होता है, आई टैग इटैलिक फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए यूज होता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड के जैसा यूज होता है। तो ये सारे टैग के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी में इमेज ऐड करके देखेंगे कि किस तरीके से इमेज वेब पेज में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये abc.html जो फाइल हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, तो इसे पहले हम लोग वेब ब्राउज़र में रन कर लेते हैं। ठीक है, और डबल क्लिक किए तो ये ओपन हो गया वेब ब्राउज़र में। एक काम करते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सबको बॉडी पार्ट में सबको रिमूव करना मतलब ये नहीं कि ये पूरा हम लोग रिमूव कर देंगे। जो बॉडी पार्ट में है उसे ही रिमूव करेंगे। तो बॉडी पार्ट में क्या है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ये सारे को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सेव करके रीलोड करेंगे तो क्योंकि बॉडी पार्ट में अभी कुछ भी नहीं है तो ये ब्लैंक आएगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र में इमेज ऐड करने के लिए img टैग का यूज़ होता है। img टैग के हेल्प से हम लोग वेब ब्राउज़र में इमेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो img टैग जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसे ओपन किया जाता है बट क्लोज नहीं किया जाता है। मतलब समझ लीजिए जो ओपन टैग है उसी के साथ में क्लोज टैग रहता है। तो मतलब एक्सेप्शनल केस जो बताया था पिछले वीडियो में, तो समझ लीजिए img भी उसी तरह का एक टैग है। ठीक है, तो img लिखेंगे। इमेज टैग जो होता है पहले सिंपल करते हैं, img ये इमेज टैग होता है। ठीक है, तो जैसे ये img टैग लिखें तो img टैग को हम लोग इस तरीके से, img टैग इस तरीके से क्लोज नहीं करेंगे। मीन्स जो img टैग होता है वो ओपन होता है, ओपन के साथ में ही ये क्लोज हो जाता है। इसे क्लोज अलग से क्लोजिंग टैग नहीं दिया जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, बट HTML5 के बाद से हम लोग को ये से क्लोज करने का जरूरत नहीं। img टैग हो गया, जैसे br टैग हो गया, और भी काफी सारे टैग्स हैं। आगे चल के आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे img टैग के बारे में देखते हैं कि अब ये img टैग लगाएं तो ये नहीं कि सिर्फ img टैग लगाने से ही हमारा इमेज ब्राउज़र पे दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें उसके लिए img टैग में जो इमेज है, जैसे अभी हम लोग इस इमेज को logo.jpg इमेज को हम लोग ब्राउज़र में लोड करके देखेंगे। लोगो डॉट जेपीजी इमेज मतलब कोई भी इमेज को अगर हमें वेब ब्राउज़र में यूज करना है, वेब ब्राउज़र में लाना है, तो उसके लिए हम लोग img जो टैग है उसके टैग में एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का यूज होता है। अब एट्रीब्यूट क्या है, सिंपल आप ये समझिए, अगर किसी टैग के बीच में अगर हम लोग
टैग के अंदर में ही अगर कोई नाम यूज करते हैं जो प्री डिफाइंड नेम होता है उसे एट्रीब्यूट किया कहा जाता है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, बट आप इतना समझ लीजिए कि जो आईएमजी टैग या कोई भी टैग के बीच में अगर कोई नेम को स्पेसिफिक प्री डिफाइंड नेम को यूज किया जाता है तो उसे एट्रीब्यूट कह दिया जाता है, उस टैग का एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो आईएमजी टैग का एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है एसआरसी, ठीक है, एसआरसी। इसके थ्रू हम लोग इमेज के लोकेशन को, ये इमेज के लोकेशन या आप बोल सकते हैं आप इमेज के नाम को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा इमेज ब्राउजर में लोड कराना है। तो उसके लिए हम लोग एसआरसी इक्वल फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ठीक है, एसआरसी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो इमेज है उसका नाम हमें देना होता है, ठीक है। तो लोगो लोगो डॉट जेपीजी नाम दे दिए, नाम देकर हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में रन करते हैं तो ये देखिए ये लोड हो गया इमेज। अब यहाँ पे ये इमेज काफी बड़ा आ रहा है तो इमेज को मतलब हाइट एंड विड्थ को सेट करने के लिए भी एट्रीब्यूट प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स है आईएमजी टैग का, हम लोग उसका यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो नेम दिए हैं यहाँ पे तो लोकेशन दिया जाता है, सिर्फ नेम से कैसे आ रहा है। तो आप ये समझिए कि जो फाइल है जो abcd.html जो html फाइल हम लोग यहाँ पे रन किए हैं वो फाइल प्लस जो इमेज है वो अगर सेम लोकेशन पे है, जैसे कि मेरा इसमें ई ड्राइव में लास्ट ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें एक HTML नाम का एक फोल्डर है। तो इसी HTML के लोकेशन मतलब सेम लोकेशन में दोनों फाइल एक जगह पे है तो हमें HTML के मतलब SRC टैग के सॉरी SRC एट्रीब्यूट के अंदर में सिर्फ उस फाइल का नेम को दे देना है, ब्राउजर पे वो इमेज लोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ पाथ के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज यहाँ पर नहीं रहा, मतलब इस लोकेशन में नहीं रहा, एक कोई फोल्डर है IMG नाम का, उस फोल्डर के अंदर में ये है, ये इमेज इस फोल्डर के अंदर में, ठीक है। तो क्या सिर्फ नाम देने से ये लोड होगा, करके देखते हैं। रीलोड करते हैं तो ये देखिए इमेज यहाँ पे ये इस तरीके से ब्रेकआउट टाइप का एक इमेज आएगा, मतलब यहाँ पे ये देखिए जूम कर रहे हैं, यहाँ पे ये इमेज शो नहीं होगा, बस इस तरीके से एक मतलब इसका मतलब क्या है कि इमेज लोड नहीं हो रहा है। अब लोड क्यों नहीं हो रहा है, चाहे तो पाथ गलत है, चाहे तो जिस जो पाथ दिया गया है इमेज दिया गया वो इमेज उस लोकेशन पे नहीं है, ठीक है। तो अब इसका पाथ सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल है कि सबसे पहले तो ये IMG फोल्डर कहाँ पे है, तो जहां पे हमारा HTML फाइल है वहीं पे IMG मतलब उसी लोकेशन में IMG फोल्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका पाथ देंगे, तो IMG स्लैश मतलब IMG के अंदर है ये जो इमेज है लोगो डॉट जेपीजी वो IMG के अंदर है, तो IMG फिर उसके बाद स्लैश फिर लोगो IMG स्लैश लोगो देके इसे सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इमेज आ गया, ठीक है। अब मतलब जितना अंदर मान लेते हैं एक और फोल्डर IMG के अंदर एक और फोल्डर 1 नाम का फोल्डर बना हुआ है या IMG 2 नाम का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। ये इमेज इसके अंदर है, फॉर एग्जांपल ये इमेज इसके अंदर है। अब अभी इसका इमेज का लोकेशन चेंज हो गया, यहाँ पे इमेज नहीं दिखना चाहिए, ये देखिए ब्रेक आ रहा है, ठीक है। तो ये इमेज IMG 2 फोल्डर के अंदर में है, तो मतलब हम लोग को इसका भी मतलब यहाँ पे स्लैश IMG 2 देना होगा, ठीक है। सेव की कंट्रोल एस करके ये देखिए रिलोड हुआ, इमेज दिख रहा है, ठीक है। अब एक चीज और ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये abcd.html जो फाइल है वो किसी अदर फोल्डर के अंदर में है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और HTML नाम का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। HTML नाम का एक फोल्डर बनाएं, ये जो abcd.html फाइल है ये HTML फोल्डर के अंदर में है, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे ये कोड देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे ये लोकेशन पे मतलब
इस मतलब ये जो HTML के अंदर में तो IMG फाइल बना हुआ नहीं है, ये फोल्डर बना हुआ नहीं है IMG ना, तो ये यहाँ पे ये इमेज लोड नहीं लगा। ये अभी अभी ये देखिए ये क्या हुआ, ये इशू क्यों आ रहा है, मतलब ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपने ये abcd.html का लोकेशन को चेंज कर दिए हैं। तो ये लोकेशन हमें यहाँ पे असाइन मतलब ब्राउजर में भी देना होगा, क्योंकि इस लोकेशन पे अब abcd.html फाइल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन दिए html, ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है, रन हो गया। अब यहाँ पे ये ब्रेक आ रहा है, ब्रेक क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमें ये लोकेशन क्या देना है, HTML फोल्डर के बाहर में एक IMG का फोल्डर का है, उसके अंदर एक IMG2 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर फोल्डर के बाहर हमें जाना है, अंदर जाने के लिए तो सिंपल है कि नाम लिख के स्लैश दे दिया, अंदर चले गए। बाहर आने के लिए क्या करना होगा, तो बाहर आना भी बहुत सिंपल है, हम लोग स्लैश देंगे, जो नेम है उसके पहले स्लैश लगाएंगे और उसके पहले आके डबल डॉट दे देंगे, ठीक है। डबल डॉट देकर सेव कर देंगे, सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये इमेज शो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइट एंड विड्थ किस तरीके से सेट करेंगे। लोकेशन का हो गया, हाइट एंड विड्थ सेट करने के लिए सिंपल दो एट्रीब्यूट होता है, एक हाइट एक विड्थ। तो हम लोग इसी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो WIDTH विथ इक्वल मान लेते हैं कि 100 अभी रखते हैं, 100, और HEIGHT हाइट इक्वल 100, ठीक है। इसे सेव करते हैं, सेव करके रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये हाइट एंड विथ 100 मतलब ये पिक्सल में 100 के बाद ये समझ लीजिए पिक्सल है, ठीक है, देने का जरूरत नहीं है, PX लिखने का जरूरत नहीं है। ये 100 बाय 100 पिक्सल में ये यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे 500 कर देते हैं, विथ को सेव किए, कंट्रोल एस रिलोड करते हैं, तो विथ 500 हो गया। हाइट हम लोग 100 ही रखे थे, 100 आ रहा है, इसे भी 500 करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल एस रिलोड करते हैं, ये 500 बाय 500 का आ गया, ठीक है। तो ये पूरा इमेज का किस तरीके से हम लोग इमेज को अपने वेब पेज में लोड कराएंगे, शो कराएंगे, पूरा ये उसका कंसेप्ट था। आशा कर वीडियो में हम लोग और भी टैग्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।